हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में, जो कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन मैराथन क्लास 5 है, 5वीं वीडियो है। इसके अलावा भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हो, भारत में किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं, काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरा देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आप पहले से भी जानते हों। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 201 201 कहता है कि UNCRPD 2006 का अनुच्छेद 19 किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में शामिल होने का अधिकार, ऑप्शन डी काम करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 201 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में शामिल होने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 202 क्या कहता है कि UNCRPD 2006 के अनुच्छेद 19 के अनुसार विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त समान अधिकार क्या हैं? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट रहने की व्यवस्था का अधिकार, ऑप्शन बी अलगाव में रहने का अधिकार, ऑप्शन सी दूसरों के समान विकल्पों के साथ समुदाय में रहने का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी पृथक रहने की सुविधाओं का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 202 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी दूसरों के समान विकल्पों के साथ समुदाय में रहने का अधिकार। ये देखिए, तब ये जो क्वेश्चंस हैं ये अकॉर्डिंग टू हैं किसी अधिनियम, किसी समझौते, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटरनेशनल नेशनल एजेंसीज एक्ट पॉलिसीज से। तो जो उसमें है वही सही होगा। आप इसमें अपना तर्क नहीं दे सकते हैं, नहीं नहीं ये क्यों सही है, ये नहीं, क्योंकि उसके नियम कानून में यही लिखा है, इसलिए वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 203 विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, या जिसे हम दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम कहते हैं, आइडिया जो एक्ट है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, क्या है ये? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सीमित करना, ऑप्शन बी यह नियंत्रित करना कि राज्य किस प्रकार सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी निशुल्क उचित सार्वजनिक शिक्षा तक पहुंच की गारंटी देना, या फिर ऑप्शन डी शिशुओं और बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं को प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 203 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बात करता है निशुल्क उचित सार्वजनिक शिक्षा तक पहुंच की गारंटी देने की। क्वेश्चन नंबर 204 कहता है दृष्टिबाधिता क्या है? ऑप्शन ए देखने की अक्षमता है, ऑप्शन बी सुनने की अक्षमता है, ऑप्शन सी स्पर्श करने की अक्षमता है, या फिर ऑप्शन डी चलने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 204 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है देखने। ये देखने में समस्या है, बाकी सुनने में अक्षमता नहीं है, स्पर्श करने में भी अक्षमता नहीं है, स्पर्श करने की सही तरीका, और चलने की अक्षमता भी नहीं है, क्योंकि चल सकते हैं अगर इनको आदत हो जाए, मोबिलिटी दे दी जाए तो चल सकते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो देखने की अक्षमता की है, इसलिए यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 205 कहता है तरल पदार्थ कान के किस भाग में पाया जाता है? आप तरल पदार्थ को जानते होंगे जो कॉक्लिया में रहता है, ऐसा पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। वो ऐसा पदार्थ नहीं है जो बाहर से दुकान से खरीद करके उसमें या लीटर 2 लीटर डाल दिया जाए। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है। फिलहाल ऑप्शन ए मध्य भाग में, ऑप्शन बी अंतः भाग में, ऑप्शन सी बाह्य भाग में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 205 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इनर ईयर में, अंतः भाग में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 206 कहता है कि दिए गए फुल फॉर्म में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए
हार्ड ऑफ हियरिंग, HOH, ऑप्शन बी CRC, कंपोजिट रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन सी PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी सेरेब्रल पॉलिसी सी। क्वेश्चन नंबर 206 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कंपोजिट रिसोर्स सेंटर नहीं बल्कि कंपोजिट रीजनल सेंटर होता है, ये इसका सही जवाब। बहुत सारे CRC जो ओपन होते हैं, जो डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूट, जो 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं इस समय, उनके अधीन ये काम करते हैं, चलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू, और साथ में DEPWD जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 कहता है कि EIP क्या है? ऑप्शन ए अर्ली इंडिविजुअल प्लान, ऑप्शन बी इस्टेब्लिश्ड ऑफ इंटरवेंशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी अर्ली इंक्लूसिव प्रोसीजर, ऑप्शन डी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 207 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 208 कहता है सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम, जिसे अब आइडिया के नाम से जाना जाता है, शुरू में कब पारित किया गया था? आप पहली बात तो ये कि जो आइडिया एक्ट है, जिसको हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट 2004 कहते हैं, इसका जो पहले नाम था वो ये था एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकेप चिल्ड्रन एक्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये पहले कब पारित किया गया था, पहले ये किस सेशन में था? तो ऑप्शन हम सही जवाब जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये 29 नवंबर 1975 को, बहुत डेट कम पूछता है, 1975 1975 पूछ लेता है, तब से ये इस समय तक चला। फिर बाद में 2004 में आधिकारिक रूप से ये और बदलाव हुआ और इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट हो गया, ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 209 कहता है कि प्रोफाउंड श्रवण दोष की कोटि कौन सी है? ये है 91 से अधिक, 91 dBHL टू एबव। अब 50 से 70 क्या है, 35 से 50 क्या है, 20 से क्या है? ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का कैटेगरी है, ये उसके अनुसार है, उसके IQ के अकॉर्डिंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप कितने सही कर पाए हैं। हालांकि बहुत कम ही आप लोग जवाब देते हैं, क्योंकि आप लोगों को देखना अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप देख करके आगे बढ़िए, निकलिए, सफल हो जाइए। लेकिन कई बार मेरे कंटिन्यू बने रहने के लिए भी कई बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि केवल कमेंट करेंगे तो ही मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी सफल हों और आप तैयारी करते रहें। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देखते रहें। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यदि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ठीक ठाक वीडियोस बन रही हैं और आगे भी बनाने की ज़रूरत है आप सभी के लिए, तो शायद कंटिन्यू बनी रहें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 210 कि आइडिया भाग सी के तहत किस आयु वर्ग को शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्राप्त होती हैं? आप जानते हैं कि आइडिया एक्ट, इसको पूरा पढ़िएगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरा वीडियो बना दें। थोड़ा सा अकेले पढ़ जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करने और वो सारी चीज़ों में समय भी जाता है काफ़ी। तो फिलहाल अभी MCQs देखते रहिए, कोशिश करेंगे जिस समय मिल गया जाते आपके एग्ज़ाम से पहले तो बना देंगे आइडिया का पूरा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बट हम कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित पूरे MCQs को कवर कर सकें। आइडिया में भाग सी, इसके कई सारे भाग हैं, भाग सी के तहत किस आयु वर्ग को शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्राप्त होती हैं? ऑप्शन ए बच्चे और युवा, उम्र 3 से 21, ऑप्शन बी विकलांग शिशु और बच्चे, जन्म आयु 3 तक, सी विकलांग वयस्क या दिव्यांग वयस्क, ऑप्शन डी सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 210 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी विकलांग शिशु और बच्चे जो जन्म से आयु 3 साल तक है। क्वेश्चन नंबर 211 कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से
उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कई बार ऐसे भी सवाल पूछता है, तो इसलिए मैंने रख दिया है ऐसा। जैसे कि पद है श्रवण बाधित बच्चे से श्रवण यंत्र संबंधित है, तो दृष्टि बाधित बच्चे से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रेल, ऑप्शन बी बैसाखी, ऑप्शन सी टेडोमा, ऑप्शन डी कार्य विश्लेषण। तो जबकि श्रवण बाधित बच्चे से श्रवण यंत्र संबंधित है, तो दृष्टि बाधित बच्चे से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रेल संबंधित है, क्योंकि बैसाखी जो लोकोमोटर डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए जरूरत पड़ जाती है। टेडोमा एक पद्धति है जो पढ़ाने के काम आती है। कार्य विश्लेषण ये भी एक तरीका है जो कि ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए काम आ जाती है। और टेडोमा पद्धति डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए भी वर्किंग होती है, काम आती है ये। क्वेश्चन नंबर 212 की निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? अब इन चारों में से कुछ ऐसा है जो तीन एक साथ हैं बल्कि अलग एक भिन्न है। ऑप्शन ए श्रवण बाधित बच्चे, ऑप्शन बी दृष्टि बाधित बच्चे, ऑप्शन सी स्वलीन बच्चे, ऑप्शन डी परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 212 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। ये क्यों भिन्न है? क्योंकि ये स्वलीनता का प्रकार है, लेकिन जो ऊपर तीन है वो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के नेम है, इसलिए ये भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 213 कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों व अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को अपने स्तर पर स्वमूल्यांकन करने की योजना है। ऑप्शन ए शाला दर्शन योजना, ऑप्शन बी शाला विकास योजना, ऑप्शन सी शाला सिद्ध योजना, या फिर ऑप्शन डी क्वालिटी मॉनिटरिंग स्कीम केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 213 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी शाला विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 214 कहता है कि यूएनसीआरपीडी 2006 के अनुसार अनुच्छेद 19 का उपबिंदु ए किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रहने की व्यवस्था, या फिर ऑप्शन बी निवास और रहने की व्यवस्था चुनने का समान अवसर, या फिर ऑप्शन सी एक विशेष व्यवस्था में रहने का दायित्व, या फिर ऑप्शन डी समुदाय से अलगाव। क्वेश्चन नंबर 214 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी निवास और रहने की व्यवस्था चुनने का समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215 आपके सामने है। कहता है आइडिया का कौन सा अनुभाग या भाग जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? ऑप्शन ए पार्ट ए, ऑप्शन बी पार्ट बी, ऑप्शन सी पार्ट सी, ऑप्शन डी पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 215 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी पार्ट सी। ये उसका दूसरा सवाल है जो ऊपर सवाल किया गया था। एक को कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 216 कहता है 13 दिव्यांगताएं किस अधिनियम में शामिल हैं? ऑप्शन ए आरसीआई एक्ट 1992 जिसमें 4 दिव्यांगताएं शामिल हैं, ऑप्शन बी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जिसमें 7 दिव्यांगताएं शामिल हैं, ऑप्शन सी आइडिया 2004 जिसमें 13 दिव्यांगताएं शामिल हैं, या फिर ऑप्शन डी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 21 दिव्यांगताएं शामिल हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 216 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 13 दिव्यांगताएं किस अधिनियम में शामिल हैं? तो 2004 में ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अध्याय 4 में किसकी चर्चा की गई है? ऑप्शन ए स्थानीय स्तर समिति, ऑप्शन बी बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्य, ऑप्शन सी जवाबदेही और निगरानी, या फिर ऑप्शन डी वित्त लेखा और लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 217 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 218 कहता है कि आइडिया पार्ट बी का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं, ऑप्शन बी 3 से 21 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक दिशा निर्देश, ऑप्शन सी शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय गतिविधियां, या फिर ऑप्शन डी विकलांग या दिव्यांग छात्रों के लिए संक्रमणकालीन सेवाएं जो ट्रांजिशनल सर्विसेज होती हैं, इसको परागमन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 321 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के लिए शैक्षिक दिशा निर्देश। क्वेश्चन नंबर 219 क्या कहता है कि यूएनसीआरपीडी 2006 के अनुच्छेद 19 के उपबिंदु बी के अनुसार
विकलांग व्यक्तियों को समुदाय में रहने और शामिल करने में सहायता के लिए कौन सी सेवाएं सुलभ होनी चाहिए? ऑप्शन ए, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सेवाएं। ऑप्शन बी, केवल शैक्षिक सेवाएं। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सहायता सहित घरेलू, आवासीय और अन्य सामुदायिक सहायता सेवाएं। या फिर ऑप्शन डी, रोजगार सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 219 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 220 कहता है बालकों के लिए विद्यालय भवन में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने, यहां पर बड़ी की मात्रा लगेगी सीखने में, ऐसे सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 220 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाला। बाला क्या होता है? ये कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था और ये एक तरीके का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर आप इसको स्कूल में लॉन्च करते हैं तो ये मान के चलिए कि ऑटोमेटिकली क्वालिटी का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 221 जो आपके सामने है कहता है एक बच्चा कूदने, साइकिल चलाने और दौड़ने में असमर्थ है, वह किस अधिनियम अक्षमता से पीड़ित है? यानी कि अधिगम अक्षमता से पीड़ित है। ऑप्शन ए, डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन बी, डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 221 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, डिस्प्रैक्सिया। बाकी डिस्कैल्कुलिया में कैलकुलेशन प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया में पठन संबंधी और डिस्फेजिया में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित भाषाई। क्वेश्चन नंबर 222 कहता है कि अनुच्छेद 19 यूएनसीआरपीडी 2006 की उपबिंदु सी के अनुसार सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन बी, असमान आधार पर उपलब्धता। ऑप्शन सी, विकलांग व्यक्तियों के लिए समान आधार पर उपलब्ध और उनकी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी। या फिर ऑप्शन डी, सामान्य आबादी से अलग। क्वेश्चन नंबर 222 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, विकलांग व्यक्तियों के लिए समान आधार पर उपलब्ध और उनकी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 223 जो आपके सामने है कहता है कि ISLRTC राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ये तो आप जानते ही होंगे, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ये होता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 224 आपके सामने है कहता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कितने किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान था? ऑप्शन ए, 3 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 10 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 224 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 225 कहता है कि PDUNIPPD इसका फुल फॉर्म क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। ये कब बना? 1975 में, 1975 में। इसका हमारा ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 225 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। और ये कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 226 कहता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अनुसार संपत्ति रखने वाले कथित मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए कौन आवेदन दायर कर सकता है? ऑप्शन ए, कोई भी सरकारी अधिकारी। ऑप्शन बी, कोई भी पुलिस अधिकारी। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 226 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई रिश्तेदार। कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 227 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन ए, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। ऑप्शन बी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित है। और ऑप्शन सी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। या फिर ऑप्शन डी, समस्या मौलिक होती है। क्वेश्चन नंबर 227 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ये विशेष चिन्ह है। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं, ये अलग बात है। और जब आप एग्ज़ाम देने बैठा करिए ना, तो कई बार ये बहुत बड़ा हकीकत है कि हमारे समाज में निगेटिव एस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही हैं। तो हम नकारात्मक जो उत्तर है ना उनको पहले पहचान लेते हैं, सही जवाब जल्दी पता नहीं चलता है। या फिर आप बिल्कुल रट के गए हों तो पता चल सकता है, लेकिन व्यवहारिक क्वेश्चन में रटना बिल्कुल काम नहीं आता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 228 कहता है कि आइडिया का कौन सा खंड या भाग
विकलांग बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों का वर्णन करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 228 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पार्ट डी ये बात करता है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय गतिविधियों का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 229 कहता है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। साधन मतलब क्या? ऑप्शन ए, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, उसका अधिकारियों से उच्च स्तर के संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये सही लग रहा है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्ध से थोड़ी काम चलेगा जी। उसका साधन संपन्न होने का मतलब है कि कम से कम विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान कर सके और ज्ञान हो वैसा, तब जाकर के एक ट्रेन टीचर माना जाएगा बेहतर शिक्षक जो साधन संपन्न होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन 229 का हमारा सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 230 कहता है कि जब एक निर्योग्यता बच्चा, मतलब कोई डिसेबल बच्चा होगा या जिसमें एबिलिटी नहीं होगी, ऐसा बच्चा होगा, पहली बार समावेशी विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बार आया, आप प्रवेश परीक्षा शुरू कर दिए, वो छोटा बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। ऑप्शन बी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तुरंत कैसे भेज सकते हैं? समावेशी विद्यालय है, आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुरंत एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जीरो रिजेक्शन की बात होती है, जीरो रिजेक्शन में आप रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते। ऑप्शन सी, उसे अन्य विद्यालयों से अलग रखना चाहिए, जो कि गलत है। ऑप्शन डी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, 2-3 साल का बच्चा आता है शुरू में, 5 साल का, उसे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती। कोई डिसेबल्ड है, हो सकता है HI हो, BI हो, YD, वॉट एवर, ऑटिज्म हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। फिलहाल ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बच्चे के माता पिता से बात करिए, उसको पता लगाइए क्या है कैसे है, उसके लिए बेहतर रणनीति बनाइए और पढ़ाइए। यही इंक्लूजन का काम है। क्वेश्चन नंबर 231 कहता है कि रिश्तेदारों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अनुसार न्यायिक जांच के लिए और कौन आवेदन कर सकता है? ऑप्शन ए, एक पुलिस अधिकारी। ऑप्शन बी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत नियुक्त एक सार्वजनिक क्यूरेटर। ऑप्शन सी, एक वकील। ऑप्शन डी, एक सरकारी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 231 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत नियुक्त एक सार्वजनिक क्यूरेटर होगा, वही उसके अलावा रिश्तेदारों के अलावा आवेदन कर सकता है। 231 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 232 कहता है कि आइडिया पार्ट बी के तहत फंडिंग प्राप्त करने के लिए स्कूल जिलों को क्या अनुपालन करना होगा? ये सबसे बड़ी बात है। आप जानते हैं कि आइडिया ने बहुत अच्छे 6 सिद्धांत लागू किए हैं। वो 6 सिद्धांत की चर्चा हम किसी वीडियो में करेंगे। वो 6 सिद्धांत ही इनके लिए सब कुछ हैं। इसलिए क्या पालन करना होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। सी में लिखा हुआ है आइडिया द्वारा निर्धारित 6 मुख्य सिद्धांत, इनका पालन जो करेगा उनको फंडिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन ये पार्ट बी में है, इसके 3-4 सवाल और बना सकते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 233 कहता है कि सिविल कार्यों पर सर्व शिक्षा अभियान की निधियों का अधिकतम कितने प्रतिशत तक व्यय का प्रावधान है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 10%। क्वेश्चन नंबर 233 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 33 यानी कि 33। क्वेश्चन नंबर 234 कहता है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी अभिरुचि परीक्षण द्वारा, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 234 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी के द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 235 कहते हैं किस कार्यक्रम के माध्यम से महिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की गई है? ऑप्शन ए महिला सामर्थ्य, ऑप्शन बी महिला समाख्या, ऑप्शन डी सी महिला शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 235 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी महिला समाख्या। क्वेश्चन नंबर 236 कहता है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए जब शिक्षक फुर्सत में हो। क्या भैया फुर्सत में होगा थोड़ी काम चलेगा, गलत है ये। ऑप्शन बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। फुर्सत में ही करना है तो वहाँ क्या मतलब है शिक्षक का?
ऑप्शन सी कुछ समय के पश्चात, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी बचता है हमारा, डी सही हो जाएगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अब उस समय आप सॉल्व नहीं करेंगे, 2-3 दिन बाद कहेंगे बच्चे को बुला करके, अरे आ जाओ बच्चा, तुमने 2 दिन पहले सवाल किया था, इसका जवाब ये होगा। उससे क्या होता है, दोबारा कभी सवाल ही नहीं करेगा बच्चा। जिज्ञासाएं जब व्यक्ति की मर जाती हैं ना, तो उसका साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का, वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। इसीलिए शिक्षा का काम होता है जिज्ञासा पैदा करना, दिमाग को जिंदा करना, बेहतर व्यवहार डेवलपमेंट करना, बेहतर व्यक्ति बनाना, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना। और व्यक्तित्व कभी भी केवल शारीरिक नहीं होता है, अच्छे विचार, व्यवहार और आपके दूसरों के सामने पेश आना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 237 कहता है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में डॉट डॉट में वृद्धि करना है। ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अधिगम, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 237 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 238 कि पीडीयू एनआईपीपीडी में आई का क्या अर्थ है, ये अलग अलग तरीके से पूछ लिया है मैंने कई में, तो मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था कि पीडीयू एनआईपीपीडी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज है, तो आई मतलब क्या होगा, इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 कहता है यदि कथित मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्ति में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत भूमि या भूमि हित शामिल है, भूमि या भूमि में हित शामिल है, जो न्यायिक जांच के लिए कौन आवेदन कर सकता है? जिला कलेक्टर, मुख्य न्यायाधीश, लोक अभियोजक पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होता है, या फिर महाधिवक्ता जो एडवोकेट सेंट्रल का होता है। क्वेश्चन नंबर 239 का 239 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 240 कहता है निम्नलिखित में से कौन दृष्टिबाधिता से ग्रसित है? ऑप्शन ए शेखर नाइक, ऑप्शन बी किम पीक, ऑप्शन सी मार्ली मैटलिन, ऑप्शन डी लॉरा ब्रिस्बेन। हमारा सही जवाब हो जाएगा शेखर नाइक। शेखर नाइक जो कि दृष्टिबाधित हैं पूरी तरीके से और पद्मश्री अवार्डेड हैं। और आप जानते हैं कि जब ब्लाइंड क्रिकेट का मैच हुआ था, उसमें ये मैच जिताने वाले बने थे, और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। और ग्रेट पर्सनालिटीज़ करके प्लेलिस्ट है PWD करके, आप उसे देखेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा और ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको। आप ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को। क्वेश्चन नंबर 241 कहता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। जनवरी आ रहा है, 4 जनवरी को फिर मनाया जाएगा। आजकल जागरूकता कम, लड्डू खाना और माला पहनाना ज़्यादा होता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 242 कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब अगर स्टडी के मूड में नहीं हैं तो क्या करेंगे फिर आप? ऑप्शन ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी आप बाध्य कर सकते हैं। ऑप्शन बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या फिर ऑप्शन सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। ऐसा थोड़ी शिक्षक कर सकता है, नहीं तो उसका काम ही नहीं है। अगर ऐसा शिक्षक करने लगे, बहुत रेयर केस हो, बहुत बड़े उद्दंडता, लड़ाई झगड़ा या बहुत अधिक लेवल की स्थिति हो जाए, तब आप प्रशासन को संपर्क करें। अदरवाइज पढ़ाने लिखाने का मामला आपको नहीं आ रहा डील करना, इसका मतलब आप में कमी है, ट्रेंड नहीं है। तो ऑप्शन डी बचता है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे तब जाकर के बेहतर होगी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा 242 का। क्वेश्चन नंबर 243 कहता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत पूछताछ में भाग लेने के लिए कथित मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को नोटिस कैसे दिया जाता है? ऑप्शन ए ईमेल के माध्यम से, ऑप्शन बी व्यक्तिगत सेवा या जिला न्यायालय द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य तरीके से, या फिर ऑप्शन सी एक अखबार के विज्ञापन के माध्यम से, या फिर ऑप्शन डी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 243 243 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तिगत सेवा या जिला न्यायालय द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य तरीके से जो उचित हो।
क्वेश्चन नंबर 244 कहता है कि आइडिया के अनुसार प्रत्येक विकलांग या दिव्यांग बच्चे का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक शिक्षा तक सीमित पहुंच। सीमित पहुंच होगा तो क्या मतलब है? ऑप्शन बी एक निःशुल्क एवं उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा, या फिर ऑप्शन सी विशिष्ट विकलांगताओं के लिए विशेष शिक्षा, फिर ऑप्शन डी केवल निजी शिक्षा तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 244 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एक निःशुल्क एवं उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा। ये एक सिद्धांत भी है उसका 6 सिद्धांतों में से, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 245 कहता है कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए समस्या समाधान के लिए, ऑप्शन बी स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, ऑप्शन सी एक पक्षी चिंतन के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 245 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए समस्या समाधान के लिए ही करेगा। स्कूल छोड़ने के लिए थोड़ी कोई बुद्धि अपनाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि उद्दंडता एक अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 246 कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अनुसार मानसिक रूप से बीमार बताई गई महिला के मामले में जिला न्यायालय के पास स्थानीय रीति रिवाजों या धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए जांच का क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए परीक्षा में छूट, ऑप्शन बी उसके निवास पर निजी परीक्षा, ऑप्शन सी एक महिला चिकित्सा पेशेवर द्वारा जांच, ऑप्शन डी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए प्रावधान के अनुसार एक आयोग के माध्यम से परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 246 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए प्रावधान के अनुसार एक आयोग के माध्यम से परीक्षा। मैं इन सब की जितनी मैराथन है आपको जल्द ही पीडीएफ भेज दूंगा। कोशिश करेंगे कि आज ही भेज देंगे पूरी तरीके से मर्ज करके, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये अलग से बनाई गई हैं इस तरीके से। बाकी मैं आपको आज रात तक या कल तक भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट भी करें, दोस्तों तक भी शेयर किया करिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में कोशिश करेंगे कि आपको जब भी कोई दिमाग में आए तो आप इस चैनल की ओर रुख कर सकें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 247 कि शैक्षिक सेवाओं के लिए न्यूनतम प्रतिबंधित या न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण LRE, जिसको लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट कहते हैं, उसके बारे में आइडिया क्या कहता है? आइडिया मतलब आपका विचार नहीं है, आइडिया एक्ट है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। ऑप्शन ए शैक्षिक सेवाएं सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए, ऑप्शन बी LRE शैक्षिक सेवाओं के लिए विचारणीय नहीं है, ऑप्शन सी शैक्षिक सेवाएं कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी LRE केवल शिशुओं और बच्चों पर लागू है। क्वेश्चन नंबर 247 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी शैक्षिक सेवाएं कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए। एक बात और कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कभी लागू हो ही नहीं सकता है, हमेशा LRE लागू होता है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ा हकीकत है। बैरियर फ्री का मतलब होता है एक पॉइंट में भी आपको प्रॉब्लम ना हो, उसको बैरियर फ्री कहते हैं, पूरी तरीके से बाधा मुक्त, जो कभी भी संभव नहीं है। आजकल जेबें भरने वाले समाज में कभी शुद्ध सुविधाएं और उचित फैसिलिटीज मिल ही नहीं सकती हैं। ये बहुत बड़ा हकीकत है। 100% चाहे 100% आप लगा दीजिए, 21 प्रकार की दिव्यांगताएं ही नहीं, अन्य बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सबके लिए फुल बैरियर फ्री बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए न्यूनतम बाधित वातावरण ही सक्सेसफुल है, उसी को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में वो भी प्रयास नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल भौतिक ही हो, अगर आप किसी से 2 मिनट अच्छे से बात कर लेते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बढ़िया है कि आप एक अच्छा माइंडसेट, आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 247 का हमने आप देख लिया था, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 248 कहता है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है क्या? ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन बी सहयोग की भावना को, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, या फिर ऑप्शन डी तटस्थता की भावना को। क्वेश्चन नंबर 248 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सहयोग की भावना को। क्वेश्चन नंबर 249 कहता है आइडिया के तहत माता पिता को अपने बच्चों की कार्यक्रम योजना के संबंध में क्या अधिकार है? ऑप्शन ए उन्हें किसी भी शैक्षणिक सेवा से इनकार करने का अधिकार है, ऑप्शन बी उन्हें वित्तीय सहायता का अनुरोध करने का अधिकार है, ऑप्शन सी
उन्हें अपने बच्चे की कार्यक्रम योजना उचित प्रक्रिया पर सवाल उठाने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी आइडिया के तहत उनके पास कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 249 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्हें अपने बच्चे की कार्यक्रम योजना उचित प्रक्रिया पर सवाल उठाने का अधिकार है, और सबके पास होना भी चाहिए। बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या तरीके अपनाने, पूरा जानने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चों को, ये तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, इनको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ऑप्शन बी अध्ययनशील बच्चे, जो स्टडियंस बच्चे होते हैं, ये भी कहीं पर हो जाते हैं। सी ग्रामीण बच्चे, इनके पास तो खूब पावर होता है, कहीं पर भी सेटल हो जाते हैं, कहीं पर भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा जो ज्ञानवान है, बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, वो औसत बच्चों के साथ अपना जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है, इसलिए वो विशेष बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए डेफिनेशन होती है कि औसत श्रेणी से भिन्न वो सभी बच्चे ऐसी कैटेगरी में आते हैं, तो विशेष बच्चे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 का हमारा डी सही जवाब होगा। ये आज के क्वेश्चंस, आई होप कि आपको ठीक ठाक लगे होंगे। कोशिश करेंगे और भी आपको मैराथन्स प्रोवाइड करता रहूं, आपके ऐसा प्यार सपोर्ट आपको ऐसा ही बना रहे, आप ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें। बहुत सारे लोग चैनल को ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन भी करते हैं, थैंक यू। और भी आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं टेक्निकली और बेहतर करके आप सबको सपोर्ट करता रहूं, और भी आपके लिए कई सारे तरीके अपनाता रहूं, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।